चलो बोलो, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे, जरा हमको बताएगा नाम। प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ लिए थे बताएगा जरा नाम। चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट में क्या होता है? चेंज ऑफ लिमिट में क्या होता है? पहला था क्या बताओ जल्दी से, चेंज ऑफ लिमिट्स। इसमें लिमिट को चेंज करते हैं, लोअर लिमिट कहाँ चला जाता है अपर लिमिट में, और अपर लिमिट कहाँ चला आता है, तो किसका फर्क आता है मान में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। पहला थी, और दूसरा क्या नाम था, इक्वल लिमिट। इक्वल लिमिट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम रहे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। और तीसरा जो था ट्रांसफॉर्मेशन ना, ट्रांसफॉर्मेशन, यही था ना। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था, इसको थोड़ा प्रूव नहीं किए थे ना हम लोग, प्रूव कर लीजिए, थोड़ा सा प्रूव कर लीजिए, देख लीजिए होता है कि नहीं सही में। सबसे पहले आप इसको प्रूव, इसको तो कर ही सकते हैं, एफ ए है एफ एक्स, इसको तो कर ही सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा बताइए, एफ एक्स, ये ए से बी में क्या हो जाएगा आंसर बताइए इसका, एफ बी माइनस एफ ए। थोड़ा बोलिए, बोलिएगा नहीं तो कैसे होगा। और अगेन दूसरा वाला आर एच एस, क्या आर एच एस, आर एच एस क्या बताइए, आर एच एस ये था आर एच एस आपको ए से बी, ए से बी ले लिए हम लोग, जीरो से लेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा नहीं जी, जीरो से यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ जीरो, ऐसे ही ना हो जाएगा। अब इसको भी ले लेते हैं जीरो से, क्या जीरो से ए, जीरो से ए बताइए, ए माइनस एक्स में हो जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेगा जरा बताओ, अलग अलग कैसे, एफ इंटू एफ ए, ऐसे ना, इसीलिए तो इसको जरूरी है करना। देखो यहाँ पर क्या करना है, जो a माइनस एक्स है ना उसको t मान लेना है, a माइनस एक्स को क्या मान लिए, t। अगर मान लो लिमिट a से b रहता, लिमिट a से कहाँ रहता b, यहाँ लिखा था a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स को t मानते। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बताओ कितना हो जाए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कितना, a का डिफरेंशिएशन बोलो 0, x का बोलो -1 और t का बोलो dt बटा dx, क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस dx इक्वल टू dt, यही माइनस उधर कर दें, dx इक्वल टू माइनस dt कर दें। आप थोड़ा सा लिमिट भी चेंज कर दें, लिमिट चेंज करेंगे तो x पहले कितना था, x 0 था तो t कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और x जो है a था तो t कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बताओ जरा सा, आपका जो समीकरण है, जो इंटीग्रेशन था वो कैसा बन जाएगा, 0 से कि a से 0, a से 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा, और dx के जगह माइनस यहाँ लगा दे, यहाँ dt लिख दें। चलो आप बताओ यहाँ पर क्या लिखाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, और t के जगह क्या लिखाएगा, एफ जीरो, इंटीग्रेशन बड़का एफ हो गया, और माइनस क्या लिखाएगा, एफ ए, और जब माइनस अंदर लेंगे तो ये बदलेगा कि नहीं, एफ ए माइनस एफ जीरो होगा कि नहीं होगा। कुल मिलाकर के आप समझ पा रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है। तो दोनों लिमिट को जोड़ करके एक्स के बदले सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट माने प्रतिस्थापन, एक्स के जगह क्या रखना है, दोनों लिमिट को जोड़ के ए माइनस एक्स, यही ना लिखाए थे जी, यही ना कल लिखाए थे कि भाई अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, दोनों बात बराबर है कि नहीं बराबर है। तो इससे एक समीकरण बनाए, इससे दूसरा समीकरण बनाए, और दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर क्या मिलता था, दोनों पर कट जाता था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस पर सवाल बना लिए, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत, सूत गया है, देखो ऐसे से मत क्या करो। चल आइए प्रॉपर्टी नंबर किस पर आ जाए, अब प्रॉपर्टी नंबर 4, या एक क्वेश्चन पहले हमको बताइए करके, दो तो किताब, दो तो मंजू किताब दो तो, मंजू को फेमस करते हैं। एक क्वेश्चन हमको इस पर बता देंगे आप करके, जल्दी से, कितना देर में बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन, 0 टू ए
रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स। कितना देर में बताइएगा? 2 मिनट दिए, 2 मिनट में इसका आंसर बताइए, फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पर जाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 पर, इसमें उसको वहां कहाँ रखता है जी? उसको यहां ना रखना चाहिए। तुम खा लिए, तुम लेके आओ तो साथ जाएगा ना तुमको, हो जेते सर। बोल भाई प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवे भाई। एगो हाथ हो गया। हाँ चलो क्या करते हैं, पहला इक्वेशन मार दिया आप लोग, पहला इक्वेशन कर दिए। यहां पर लिखे कि कौन सा आप लगा रहे हैं, यहां पर आपने लिखा कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। 0 to a f(x) dx को आप क्या लिख रहे हैं? 0 to a f(a) - x लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अरे भाई तो जो फॉर्मूला आप लगाएंगे उसको लिखना है, तो गए नहीं तो नंबर लेके पा जाइएगा आप। यहाँ एम है 100/100 का, ले आइएगा 98, 2 नंबर पीछे हो जाइएगा। सौरभ तुम जो है थोड़ा सा तैयारी शुरू कर दो आप, हैं तुम कर सकता है जी। आप 2 बार ना है जी, तुमको तो आइडिया है कि नहीं? तुमको तो आइडिया है कि इतना जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बताओ है? तो तुम इस बार मार दो, है ना? तुमसे ज्यादा अगर रीतिका ले आई तो तुम डूब जाना। कहाँ डूबेगा? कहूं देखना जहां पानी गहरा हो। चलो इसका दूसरा वाला करो, दूसरा वाला करो इसका। 0 to a, और ये x के जगह क्या लिखाएगा? a - x, फिर यहाँ भी x के जगह। हर्ष कुमार आया, हर्ष कुमार आया है जी? अरे हर्ष आया है कि नहीं? एकरे पर दिक्कत है, पता नहीं इसको कोची हो गया, एकदम शांत शांत रहता। कुछ हुआ है क्या रे? डेंगू उंगू हुआ? और बताइए इसके बाद क्या करना है? ऐड करना है, नहीं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कल सिखाए थे ना, और बोलो इसके आगे। ओह बढ़िया सीखता है, देखा। वी गेट 2i, आई कितना हो गया? 2i। इस दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा जी? इस दोनों को जोड़ने से एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम रूट अंडर एक्स मिलेगा और रूट अंडर ए माइनस एक्स मिलेगा, और दोनों का हर समान है तो अंश जुट जाएगा। रूट एक्स प्लस रूट अंडर ए माइनस एक्स। आप बताइए दोनों कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा जी? इक्वेशन का साइन दे रहे हैं यहाँ पर 0 to a, हम भूल जाए तो हमको भी बता दीजिए कि इक्वेशन का साइन भूल गए आप। एक्स हो जाएगा और 0 to क्या हो जाएगा? a। आप बताइए 2i बराबर आंसर कितना है, आप बताइए ना जी। 2i बराबर क्या हुआ? a, और i बराबर a/2 आया, और स्क्वायर यूनिट भूल गए ना बोलना। काहे भूल जाते हैं? इतना आपको सिखाए वहां पर, इतना मेहनत करके। ठीक है आगे बढ़े आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखिए, स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स। इसका नाम है स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स। ये खास तरह के प्रश्नों को हल करने में यूज करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स, सारे प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 की 3 बोलो। 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स। स्प्लिटिंग का स्पेलिंग देखना तो जी, स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स। ठीक लिखे हैं? ठीक लिखे हैं जी, स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स। ठीक है कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा कमजोर है हम। ठीक स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स है ना, इसमें क्या होता है ना कि एक फंक्शन जो है मान लो a से b तक दिया हुआ है, a से b तक दिया हुआ है, तो इसको 2 भाग में, स्प्लिट मतलब होता है 2 भाग में तोड़ा। याद है द्विघात समीकरण में बोलता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नहीं सुना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म x² + 7x + 10, तो 7x मिडिल टर्म नहीं है, तो 7x को तोड़ता है ना जी, उसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। किसी एक संख्या को 2 भाग में तोड़ना। तो यहाँ पर भी ये जो लिमिट है 2 भाग में टूटेगा, और 2 भाग में टूटेगा तो a से b है, तो ये जो तीसरा जो लिमिट होगा 2 भाग में टूटेगा तो a से b में टूट जाएगा। a से b तो एक लिमिट है ही है, एक और ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसके इस दोनों के क्या होगा? बीच का होगा, तो उसको ऐसे तोड़ा जाएगा। पहले a से c तक लाया जाएगा क्या,
अब फिर इसको कहां से कहां लाया जाएगा, सी से बी तक, मतलब सी जो है इस दोनों के बीच का कोई वैल्यू होगा, और इस तरह से आपको दोनों को स्प्लिट करना है। इसमें खास तरह का क्वेश्चन बनता है मॉडुलस वाला। कौन सा वाला? मॉडुलस में क्या एस्पेक्ट है बताओ। अगर मॉडुलस आपको दिया हुआ है 3 तो इसका वैल्यू भी 3 ही है। अगर मॉडुलस में -3 दिया हुआ तो भी इसका वैल्यू क्या है, 3 है। अगर आपको किसी फंक्शन का मॉडुलस दे दिया 3, देखिए एफ बराबर मान लो लिख दिया है 4 लिख दिया है, तो अब तुम तय कर पाएगा कि 4 पहले माइनस में था कि प्लस में था? क्या तय कर पाएगा? आपको लिख दिए मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ 4 होगा तो भी 4 होगा, अब -4 होगा तो भी 4 होगा। इसका मतलब मॉड के अंदर जो एफ एक्स है वो अपने पास दो तरह का केस बना के चलता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। किसी खास बिंदु पर प्लस होगा, किसी खास बिंदु पर माइनस होगा। उस बात को देखिएगा यहाँ पर। क्या इसको आप लिख पाए? इसको लिख लिए? मेरे साथ नहीं लिख पाए? इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म समझाते हैं। रिव्यू देखने के लिए ना, तुम इधर देखते रहो। अच्छा, राइटिंग स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स ठीक ठाक दिख रहा है रे। सब्सक्राइबर तुम कहे तुम हमको सब्सक्राइबर दे दो अपना, क्या रुपया लेगा? तो मुंह केहन बना लेता है। अच्छा सोनू, कोलैबोरेशन क्या होता है? तो तुम लोग कौन है प्रसिद्ध? यही तुम मेरे साथ कोलैबोरेट करेगा ये लड़का? ठीक बोल रहा है, वैसी को बोलते हैं कोलैबोरेशन। किसी प्रसिद्ध आदमी के साथ रहिए, तब आपका जो है ग्रो हो जाएगा चैनल जल्दी। तो अपने गांव में नहीं है कोई यूट्यूबर जी? अपने गांव में यूट्यूबर नहीं है कोई? आ? क्या है? तुम तो अच्छा ज्ञान दे रहा है। इसका कहने का मतलब है कि आप खुद कमाइए अपना जनता, ये कहना चाह रहा है, यही ना कहना चाह रहा है? भीख में मत लीजिए। ठीक है, हम सहमत हैं। तबे हमारे जीवन खपा जाएगा। चलिए भैया, ये देखिए धुंधला हो जा रहा है ना, तो लगता है वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं। -4 to 4 मॉड ऑफ मेरे साथ ही रहिएगा, x+2 मेरे साथ ही देखते रहिएगा। आप देख लीजिए ये मॉड है क्या, x+2 जो है क्लियरली देखना, यहाँ लिखना है। तुम बताओ कि ये जो वैल्यू है x+2 मॉड के अंदर माइनस में कब होगा? क्लियरली माइनस में कब होगा? यहाँ वाला को नहीं दिख रहा क्या? माइनस में कब होगा? माइनस में कब होगा? अच्छा, x+2 का वैल्यू 0 कब होगा? 0। हाँ, x का जगह जब क्या होगा, तब वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 पर। x बराबर -2 पर वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0। तो इसका मतलब हो गया कि -2 से छोटा रखो, तो -2 से छोटा, -2 से छोटा कितना हुआ? -3 रखो, -3 + 2 -1, मतलब माइनस में आया। मतलब ये हुआ कि x+2 जो है माइनस में आएगा, x+2 माइनस में हो जाएगा। कब 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 कब? जब x का मान -2 से क्या हो? छोटा हो। बराबर भी -2 के बराबर होगा तब तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी -2 से छोटा हो रहा है तब इसका वैल्यू क्या हो रहा है? माइनस में आ रहा है। अच्छा, प्लस में कब आएगा? x+2 कब आएगा? इसका वैल्यू x+2 का, इसका तो 2 एक्सपेक्ट है ना, ये बात तो समझ में आ रहा है ना। इसका वैल्यू माइनस में होगा तो भी प्लस में ही आएगा, और प्लस होगा तो भी, लेकिन 2 एक्सपेक्ट तो है। माइनस कब होगा? जब x का मान -2 से छोटा हो। सबसे पहले आप न्यूट्रल जगह खोज लेंगे। सबसे पहले क्या खोजेंगे? न्यूट्रल जगह। कहाँ 0 हो रहा है? 0 होने के लिए आप शून्यक निकाल लेंगे। शून्यक समझते हैं ना? शून्यक क्या हुआ? x का वैसा मान जहां पर बहुपद को क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बताइए अब x+2 प्लस में कब होगा? जब आपका x का मान किससे ज्यादा हो? 2 से। 2 से कि -2 से? -2 से एगो ज्यादा लो तो
-1 प्लस 2 कितना हुआ? बात समझ रहे हैं? इस तरह से क्लियरली आप लिख पाएंगे कि कब माइनस होगा और कब प्लस होगा। इसका मतलब हो गया कि आपको -4 से 4 के बीच एक नंबर मिल गया है, जहां से लोग बड़का होगा, जहां से वो छोटा होगा। कौन सा नंबर है वो? -2। कुल मिलाकर के कहानी आपको स्प्लिट के लिए तैयार है कि नहीं? आपका था -4 to 4 mod ऑफ x प्लस 2 dx, यही क्वेश्चन था। अब इसको हम तोड़ रहे हैं। पहले -4 से कहां जाएंगे? -4 से -2 का मतलब है -4 से ज्यादा, अब -2 से कम। अब -2 से कम का मतलब क्या है? -2 से कम का मतलब है x प्लस 2 dx। बोलो कोई परेशानी? और बताइए बीच में क्या लिख देंगे? प्लस। स्प्लिट कर रहे हैं लिमिट को, तो लिमिट को स्प्लिट कर रहे हैं, तो बताइए अब कहां से कहां तक होगा? -2 से लेकर कहां तक? 4 तक। इसका मतलब क्या? -2 से ज्यादा और किससे कम? तो -2 से ज्यादा क्या है? x प्लस 2। आप बताइए आसान नहीं हो गया जी? आसान हो गया कि नहीं हो गया? अभी देखिए इसको इधर कर देते हैं, हट इधर। आप देखिए, आप यहाँ पर इसको माइनस अंदर कर दे क्या, कि माइनस बाहर ही कर दे? चलो माइनस बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन बोल दो। एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस कितना? 2x। एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 2x। और बताइए इसका लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा? -4 से -2। अब प्लस में बताइए, प्लस में आप बताइए, इधर वाला बताइए, x का बोलिए, x का बोलिए। एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2x। और लिमिट बोलिए -2। माइनस देख रहा है क्या? -2 से 4। बात क्लियर हो गया? क्या इसको लिमिट पुट नहीं कर पाइएगा आप? माइनस को बाहर रख के लिमिट पुट करते थे। -2 का स्क्वायर बोलो, 4 बटा 2, 2 हो गया। ये 6 हो जाएगा भैया। यही तो नहीं करो मुंह जवानी। इसको कितना हो जाएगा? -4। ये हो गया एक चीज, एक चीज हो गया। बीच में क्या देंगे? -4 का स्क्वायर बोलिए, 16 बटा 2 बोलिए, 8। उसके बाद फिर -4 दूनी 8, -8 है ना। अब इस तरह से करना है आपको, एकदम मुजवानी कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले बता दे रहे हैं। अभी बोल रही इसका बताइए, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 कितना हो गया? 8। आई प्लस में कितना हो जाएगा? 8। दोनों जगह पहले 4 रख दिए, फिर माइनस बताइए, -2 का स्क्वायर 4 बटा 2, 2, 2। उसके बाद -4। इसको क्या फिर से बोलो? लिमिट अलग है ना भैया? नहीं अलग है? पूरा लिमिट अलग है। तुम कह रहा उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये कह रहा है कि लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट्स कर दें क्या सर? ए से बी है, बी से ए है। कहाँ ए से बी है, बी से? देखो तो लिमिट चेंज है। सेम रहता तो करा जा सकता है, इसका जो मान होगा उसको माइनस लगाना। लिमिट सेम रहेगा तब ना। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? 2 - 4 बताइए, 2 - 4, 2 - 4 बोलिए ना। ये तो 0 हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2। इधर 8 8 बोलिए, 16। 16 में से बताइए, 16 में से, 16 में से कितना जाएगा? -2 + 2, 16 2 18 हो गया। 18 2 कितना? 20, 20 स्क्वायर यूनिट हो गया। इस तरह से आपको स्प्लिट करना। जल्दी से लिखिए, 1 मिनट, जल्दी से लिखिए, 1 मिनट में आंसर मिलाने दीजिए। बीस 20 आंसर आया ना? अभी समझ पाए? क्या समझ पाए? इसको बना पाएंगे? अभी हम मुंह जवानी बात करेंगे, देखना। क्या रे हर, समझ पाया? थोड़ा इसको हटा दे क्या? इसको उधर रखना पड़ेगा, उधर। इसमें हरियर जल रहा है, देखो तो हरियर ब्लू। इसका आंख सही है, इसको तबीयत खराब है। हाँ उधर देखो, उधर चल रहा है ना, आवाज बोलते हैं तो बढ़ता है, देख रहा, डिकचिक डिकचिक। वो मतलब है आवाज रिकॉर्ड हो रहा है आज, कल नहीं हो रहा। कल हवा में चल गया बात। बोलो मिश्रा जी, कैसा पढ़ाई चल रहा है? ऐसे मुरी झुलाएगी तो वहां कैमरा थोड़ी है जो पता चला। जोर से बोलो। अच्छा चल रहा है। तुम्हारा दोस्त का? हो गया सर? जा, ये क्या हो गया जी? ये कौन घर बनाए हम लोग? यही सब न दिखाएंगे तो फेमस हो जाएंगे कि देखिए चूते हुए घर में पढ़ा रहे हैं। देखिए किताब भी भींग जाता है। ये गड़बड़ सिस्टम है।
ओस में तो यहाँ बारिश होने लगेगा, उसको पूरा ढकना पड़ेगा, पूरा पैक करना होगा। वो 9th क्लास में कौन है? 9th क्लास में 9th क्लास में कौन है? नहीं है कोई भाई? बढ़िया से देखिए, देखते इसमें प्रिंस है, 8 में सब फुल है। ये हल्ला कहाँ से हो रहा? 8 खाली है। आइए ना थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं कर पाए? हो गया ना? आइए थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, आप हमको खाली बता दीजिएगा कि आपसे बन जाएगा कि नहीं। ये -3 to 3 है और ये है x+1। बताइए तो इसका स्प्लिटिंग जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? -1। -1 से छोटा मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, और -1 से ज्यादा मतलब यह क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्या इसको स्प्लिट करके आंसर लिख पाएंगे? इसका आंसर भी लिख दे आपको। आंसर 10 है। आंसर क्या है? 10। आपको नहीं मिलेगा तो कल बात करिएगा, ठीक है? लिखते चलिए मेरे साथ, और थोड़ा सा जब बोले तब देखते चलिए। -1 से लेकर 1 तक ये हो गया mod 2x+1 dx। ये हो गया, इसका आंसर हो गया आपको 5/2। फिर आगे लिखिए, लिखते रहिए मेरे साथ। उसके बाद -2 से 2 mod ऑफ 2x+3 mod ऑफ 2x+3। अच्छा, 2x+3 में बताइए मिडिल स्प्लिट कैसे होगा? 2x+3 में यहाँ शून्य निकाल लीजिए, -3/2। -3/2 से कम में माइनस होगा, ज्यादा में क्या होगा? प्लस होगा। ये बात आप चेक भी कर लेंगे मन में। अब आ जाइए फिर से क्वेश्चन 0 से 3। इसका आंसर हो गया आपको, इसका आंसर हो गया 25/2। इसका आंसर हो गया 25/2। और देखिए और लिखिए, कितना दे दे बताइए? आपको दे दे 10 दे दे कि 5 दे दे? कितना दे जी? 10 दे दे कि 6-7 दे देते हैं, ताकि ये बात आपको क्लियर है। बस ये स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स जो है इसी में काम आएगा और कहीं नहीं आएगा, मॉड वाला में ही, और कहीं नहीं आएगा। मॉड है, सब में मॉड होगा। छूट जाएगा तो दे देना है, सब में मॉड होगा। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 हो गया x-3। 1 से 2 x-3 हो गया। उसके बाद जो है -2 से 2, ये तो हो गया आपको। उसके बाद आ जाइए 1 से 2 हो गया आपको। उसके बाद आ जाइए 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2 हो गया x² - 3x + 2x² - 3x + 2। बस इसको लिख लीजिए जल्दी से। एक और बस। ये सब तो हो जाना चाहिए। मिटाए हटाए, एक और देख लीजिए, एक और दे रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिए, पहले लिखने से पहले ध्यान दीजिए, लिखने से पहले ध्यान देंगे। 0 to 4 mod of x प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 4। देख रहे हैं? इस तरह वाला क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप बताइए, आप ही बताइए। पहले अलग अलग कर देना, बहुत 0 से लेकर 4 तक हो गया mod x, और फिर 0 से लेकर के 4 तक हो गया mod x - 2। हो जाएगा ना? फिर बताइए 0 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगा? x - 4। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं आप। अब बताइए इसका क्या होगा? 0 ना हो जाएगा सीधे? x = क्या हो जाएगा? 0। अब मिडिल टर्म इसमें स्प्लिट होगा क्या? इसमें बताइए तो। ये x = 0 है, 0 से शुरू हो रहा है, तो मिडिल में कहाँ रखेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि आपको 0 से 4 के बीच में, 0 से ज्यादा और 4 के बीच में हमेशा प्लस से होगा, माइनस होगा क्या? यहाँ 0 से ज्यादा या 4 के पीछे ऐसा कोई भी नंबर यहाँ रखिएगा तो कभी माइनस में जाएगा। ये mod x माइनस इंटरटेन अभी नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ देखिए 0 से 4 में, 0 से 4 में एक ऐसा नंबर होगा जिसमें माइनस हो जाएगा। कौन सा नंबर होगा वो? 2 तो 0 हो गया, एक रखिए। तो 0 से 4 के बीच में एक ऐसा नंबर आया जिसमें माइनस हो गया,
तो 0 से 1 हो जाएगा माइनस और 1 से 4 हो जाएगा प्लस। लेकिन यहाँ पर देखिए 0 है, 0 से 4 में प्लस से है। यहाँ बताइए तो यहाँ 4 है, 0 से लेकर 4 तक, तो इसका मतलब 0 से 4 में ये हमेशा प्लस है कि माइनस है वो बताइए ना। जिस तरह से 0 से 4 में हमेशा ये क्या है प्लस, जिस तरह से प्लस भी है और माइनस भी है। और ये बताइए प्लस है कि माइनस है। देख लियो 0 से ज्यादा या 4 से नीचे कोई भी नंबर लीजिएगा कैसा होगा माइनस, प्लस का एस्पेक्ट इसमें नहीं है। तो आप इस बात को ध्यान देकर रख पाएंगे, इसी को आगे बढ़ा कर नहीं लिख पाएंगे। इसका आंसर लिख दे, इसका आंसर आप लिख लो 19 का 20, 19 क्या, हाँ इसको आप क्लियरली उस लिखने का जरूरत नहीं, आप मन से ही स्प्लिट कर दीजिए। क्या चीज, ये पूरा, हाँ पूरा दे दीजिए, पूरा दे दीजिए ब्रैकेट। सही है, यहां तक कर पाएंगे, कर लेंगे। चलिए फिर आपको कल मिलते हैं, अभी हिंदी क्लास होगा, ठीक है।